झारखंड प्राकृतिक संसाधनों, खनिज, वन और जल की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। फिर भी यहाँ की ग्रामीण आबादी वर्षों से गरीबी का सामना करती आई है और खासकर आदिवासी और आदिम जनजाति समुदाय के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित रहे हैं। जो मध्य भारत के आदिवासी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास जमीन है, लेकिन जमीन के रहते हुए भी उनको पलायन करना पड़ता है मजबूरी से। वो इस वजह से कि उनकी जमीन इस स्थिति में नहीं है कि उनको 2 फसलें दे सके। इसका मुख्य कारण है पानी की कमी, क्योंकि पानी ही जीवन और जमीन को जोड़ता है। झारखंड राज्य की अधिकतर आजीविकाएं वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं और हर साल वहाँ की पहाड़ी स्थलाकृति की वजह से वर्षा का पानी बह जाता है और साथ में जमीन की ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता है। झारखंड में प्रतिवर्ष सारे भारत के राष्ट्रीय औसत से 1.5 गुना ज्यादा वर्षा होती है। फिर भी बारिश के मौसम के बाद राज्य के कई इलाकों में सिंचाई का पानी तो दूर, पीने के पानी का मिलना भी कठिन हो जाता है। कि पहले हमारा पूर्वज ने थे रूढ़िवादी खेती किया करते थे और अभी वैज्ञानिक युग आने के बावजूद खाद, रासायनिक खाद आया। इस समय से धीरे धीरे यहाँ परिवर्तन होते हुए भूखमरी से झेलना दूर हो गया है। और यहाँ पे माइग्रेशन का मुख्य कारण यही है कि लोग बारिश के पानी पे आधारित अपनी खेती करते हैं। अमूमन 90% लोग खेती से अपनी आजीविका कमाते हैं, बट वो खेती से जो आजीविका कमाते हैं वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही उनको मिलता है वहाँ पे रोजगार, और उसके बाद उन्हें अपने खाद्यान्न सुरक्षा के लिए फिर बाहर पलायन करना पड़ता है। जैसे कई बार लोग नॉर्थ ईस्ट चले जाते हैं, पंजाब हरियाणा चले जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ भी जा करके दूसरे राज्यों में भी जा करके खेती ही करते हैं, क्योंकि उनके पास जो स्किल सेट है वो खेती का ही है। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ हम नहीं कहते, ये सरकारी आंकड़े हमको बताते हैं। और अगर हम झारखंड जैसे राज्य में देखें तो शायद 60-70% आदिवासी परिवार इस श्रेणी में आएंगे जिनके पास जमीन होते हुए भी दुर्गतिवश वो पलायन करते हैं। अब ऐसे में यदि हम एक कार्यक्रम के सोचें तो हमको उनकी ज़मीनों पे केंद्रित करना पड़ेगा। ज़मीन पर, पानी पर और उनके आसपास की जो ज़मीन है, जो जंगल हैं, उनको हमको और सुदृढ़ और सशक्त बनाना पड़ेगा और इससे उनका जीवन अपने आप सुधर जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया और इसका नाम भी बहुत सुंदर रखा है, जीविदा हासा, यानी जीवन, जल और जमीन। ये तीनों आदिवासी की जिंदगी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी सोच बहुत सरल है और बहुत पावरफुल, सशक्त है। जिस दिन जमीन और जल पे काम हो जाएगा और वो सुदृढ़ हो जाएंगे तो जीवन अपने आप निखर जाएगा। झारखंड राज्य में जीविदा हसा परियोजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के साथ साझेदारी कर जनवरी 2021 से लागू किया जा रहा है। यह परियोजना झारखंड के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठार और पश्चिमी पठार के 7 आकांक्षी जिलों के 24 प्रखंडों में लागू है। ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार और भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन आपसी सहयोग से 12 नागरिक समाज संगठन की साझेदारी से जीविदा हसा परियोजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार, मृदा एवं जल संरक्षण तथा जमीन की उपजाऊ क्षमता सुधारने के लिए सशक्त कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही सूखा और बाढ़ का सामना करने की क्षमता, पलायन की कठिनाइयों को सुलझाना और अन्य सामाजिक तथा आर्थिक गंभीर समस्याओं को समेकित तरीकों से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इस परियोजना का लक्ष्य स्थायी आधार पर कम से कम 1 लाख छोटे और सीमांत परिवारों की आय को दोगुना करना है। जीविदा हसा परियोजना के अंतर्गत गांव के ग्रामीण मनरेगा के द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार के साथ साथ कृषि आधारित स्थायी संपत्तियों का निर्माण कर अपने गांव के विकास में भी एक अहम योगदान दे रहे हैं।
जीविदा हसा परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन और हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन के साथ वेल्थ हंगर हिल्फे, SBI फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे सहयोगियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है।